नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की 20 प्रमुख खबरें। मायावती ने कहा, सीएम योगी की तरह मेरा भी कोई परिवार नहीं, अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली के सिंधु गांव में जली पराली, किसानों ने कहा इंडस्ट्री और वाहनों से निकले धुएं से होता है प्रदूषण। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक का पलटवार, कहा कल मैं फोड़ूंगा अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम। राफेल डील पर गरमाई सियासत, 65 करोड़ की कमीशन को लेकर बीजेपी कांग्रेस आए आमने सामने। पहले यूपी था फिसड्डी, आज रहता है नंबर 1। सहसवान में अखिलेश पर बरसे सीएम योगी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से की मुलाकात। आर्यन खान और समीर वानखेड़े से संबंधित मामलों पर की चर्चा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, सदियों में कोई एक ही सरदार बन पाता है। श्रीनगर में कल रही इस मौसम की सबसे ठंडी रात, न्यूनतम तापमान पहुंचा 1.6 डिग्री सेल्सियस। बजरंग दल ने चंदखुरी के राम भगवान की मूर्ति को बदलने की रखी मांग, किया प्रदर्शन। प्रदेश में छठ पर्व को लेकर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, राज्य सरकार ने जारी किया अधिसूचना। महादेव घाट में छठी माई की पूजा के लिए सजी 300 वेदियां, भव्य आयोजन में सीएम भूपेश बघेल होंगे मुख्य अतिथि। नियामी में स्कूल में लगी भीषण आग, 20 बच्चों की दर्दनाक मौत, कई जख्मी। जीजा साला मिलकर कर रहे थे चोरी, बिहार से आकर घटना को देते थे अंजाम, दोनों गिरफ्तार। खमतराई रेलवे पटरी पर मिली सिरकटी लाश, मौके पर पहुंची पुलिस। कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट को मिली 96 देशों में मंजूरी। महाराष्ट्र में चोर का पीछा करते हुए एसआई को पड़ा दिल का दौरा, चली गई जान। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में विराट कोहली को मिल सकता है आराम, टी20 में रोहित शर्मा संभालेंगे कमान। फतेहगढ़ जेल में उपद्रव पर 27 बंदियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और डकैती समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। रोहतक में बीजेपी नेता को बंदी बनाने का मुद्दा गहराया, 200 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। पेटीएम के आईपीओ को अब तक ठंडा रिस्पॉन्स, दूसरे दिन तक केवल 48% हुआ सब्सक्राइब। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही प्रमुख खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।